तो आज मैं स्टार्ट करूँगा पैराडाइज लॉस्ट बुक वन से। और मैं जो हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें डिस्कस करूँ जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, जो स्टार्टिंग लाइन्स हैं इम्पोर्टेंट, और इसके अलावा जो सर्टन की जो स्पीचेस हैं मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। और बेल्ज़ेबब की जो स्पीचेस हैं तो मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊँगा, क्योंकि एक वीडियोस में तो ये नहीं हो सकते। तो इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आप कमेंट में बताइए क्या मैं इसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Of man first disobedience and the fruit of the forbidden tree whose mortal taste brought death into the world of man। तो यहाँ से मुराद जो है जॉन मिल्टन जो है वो अपने इस एपिक पोएम में बेसिकली एक बाइबल के एक वाक़ये को बयान कर रहे हैं कि जब एडम और ईव जो थे, जब उन्होंने एक मिस्टेक की थी, जब गॉड ने उनको मना किया था कि फॉरबिडन ट्री जो थी उसका फ्रूट खाने से उन लोगों को मना किया था, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने वो फ्रूट खाया। तो जॉन मिल्टन बेसिकली उस वाक़ये को अपने इस एपिक पोएम में डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, कि इंसान की जो वो पहली नाफरमानी थी, एंड द फ्रूट, और वो फ्रूट फॉरबिडन ट्री के फ्रूट की तरफ इशारा है, ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, कि उन्होंने जो ये गलती की तो उसकी वजह से जो है वो इस दुनिया में जो है तो एज अ पनिशमेंट उन्हें इस दुनिया में भेजा गया। तो जॉन मिल्टन उसकी बात कर रहे हैं। एंड ऑल ओवर ओ, वो यानी कि हमारी तमाम परेशानी, विद द लॉस ऑफ ईडन तो यहाँ पर वो पैराडाइज की बात कर रहे हैं, गार्डन ऑफ ईडन की, टिल वन ग्रेटर मैन। अब ये वन ग्रेटर मैन कौन है? बेसिकली यहाँ पर वो जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। रिस्टोर अस, कि उन्होंने हमें वो जो पोजीशन हमने वो खोई थी, वो जो थी वो एक ग्रेट मैन आया एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, कि हमारी जो प्रीवियस पोजीशन थी वो उन्होंने हमें वापस कर दी। सिंग हेवनली म्यूज़, तो म्यूज़ क्या है? तो म्यूज़ बेसिकली जो है तो जो एक एपिक ट्रेडिशन है जिसमें जो एपिक पोइट्स होते हैं वो गॉडेस ऑफ पोइट्री का जो है तो वो मेंशन करते हैं। या तो जॉन मिल्टन यहाँ पर कहते हैं कि मेरी जो म्यूज़ है वो हेवनली है। और म्यूज़ जो है तो एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होती है जो एपिक पोइट्स जो है होती हैं। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब, जो पहाड़ी ओरेब की पहाड़ी है, और सिनाई डिड इंस्पायर, जहाँ पे उसने इंस्पायर किया। दैट शेपर्ड, अब ये शेपर्ड कौन है? तो बेसिकली यहाँ पर जो है तो मोसेस की बात हो रही है। हु फर्स्ट टॉट द चोजन सीड इन द बिगिनिंग हाउ द हेवन एंड अर्थ रोज आउट ऑफ क्योस, कि किस तरह जो हेवन एंड अर्थ है वो किस तरह उसकी क्रिएशन की बात कर रहे हैं। और इफ सियोन हिल, सियोन हिल डिलाइट दी मोर, डिलाइट दी कि तुम्हें खुश करती है जो सियोन हिल है। एंड सियोलाज ब्रूक, तो ब्रूक एक नदी को कहती है, एक नाला सा जो होता है जिसमें पानी बहता है। दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, फास्ट बाय द ओरेकल मीन्स के नियर, ओरेकल ऑफ गॉड, गॉड का जो मैसेंजर था तो उसकी बात कर रहे हैं। आई देंस इन वॉक ताई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग। तो फिर अब जो है तो जॉन मिल्टन जो है तो अपनी जो म्यूज़ है उससे मदद मांग रहे हैं कि मैं तुमसे मदद मांगता हूँ कि मेरी मदद करो, और वो अपने इस एपिक पोएम को एक एडवेंचरस सॉन्ग कह रहे हैं। दैट फ्लाइट इंटेंस टू सोर अबव द एओनियन माउंट, कि तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो जॉन मिल्टन जो है तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा ये जो सॉन्ग है, मैं जो ये पोएम लिख रहा हूँ, तो ये जो है तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ेगी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। उसका मतलब यह है कि इसकी जो क्वालिटी है तो वो दूसरे पोइट्स ने जो पोएम लिखे हैं, जो एपिक पोएम लिखी है, ये उनसे अच्छी होगी। और ये जो एओनियन मॉइंट है, तो बेसिकली ये जो ग्रीक पोइट्स होते थे उनकी म्यूज़िस जो होती थी तो वो इस एओनियन माउंटेन पे होती थी। तो इसलिए वो इसका जिक्र करे कि मेरी जो ये जो एडवेंचर सॉन्ग है, मेरा जो एपिक पोएम है, तो ये उससे भी ऊंची जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। वाइल इट परसूस थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और या है। तो अब क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो मेरी ये जो एडवेंचर सॉन्ग है वो ऐसी कोशिश करेगी जो आ, अब जॉन मिल्टन जो है तो वो इस पोएम में बाइबल के जो इम्पोर्टेंट एक इवेंट को है तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं कि मेरी ये जो एपिक पोएम है वो इसी चीज़ की कोशिश करेगी जो कि इससे पहले किसी ने नहीं की। थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, प्रोज यानी कि नॉवल जो थी, और राइम ये जो पोइट्री की बात कर। एंड चीफली दाउ, ओ स्पिरिट दैट
does prefer before all temples the upright heart and pure instruct me। और फिर उसे कहते हैं, जो अपनी म्यूज़ है उसे मुखातिब करके जॉन मिल्टन कहते हैं, ओ स्पिरिट दैट डस प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट, कि तुम जो है तो अपराइट हार्ट को जो है तो वो प्रेफर करती हो, और इंस्ट्रक्ट मी, और मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, फॉर दाउ नाउ दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वाज प्रेजेंट, कि तुम पहले से मौजूद थी, तो तुम मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, कि उस उन डिफरेंट इवेंट्स के बारे में मुझे बताओ। एंड विद माइटी विंग्स आउटस्प्रेड, और जो पर खुले हुए थे, डव लाइक, बतख की तरह, सेट ब्रूडिंग ऑन द वास्ट एबिस, कि उस परिंदे की तरह जब पर खुले हुए थे तुम्हारे, और तुम जो थी वो ब्रूडिंग बैठी हुई थी। तो ब्रूडिंग यहाँ पर जो है तो उसका इशारा है कि क्रिएशन की तरफ इशारा है, ऑन वास्ट एबिस एंड मेड इट प्रेग्नेंट। तो देखिए क्रिएशन की तरफ कि किस तरह जो है तो तुमने उसे प्रेग्नेंट किया, जो अर्थ की जो क्रिएशन थी उसकी बात हो रही है। वट इन मी इज़ डार्क इल्यूमिनेट, कि मुझे जो कुछ पता नहीं है मुझे वो बताओ। इल्यूमिनेट यानी कि मुझे जो है तो मुझे नॉलेज दो। व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट, कि व्हाट इज लो एंड सपोर्ट दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट, कि मुझे वो बताओ, मुझे जिन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, कि जिन बारे में बताऊँ, दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट I may assert eternal providence and justified the ways of God to the men। तो अगर इन लाइन्स की हम इडियोमेटिक ट्रांसलेशन करें तो इसमें जो है तो जॉन मिल्टन हम अपनी म्यूज़ को ये कह रहे हैं कि तुम मुझे नॉलेज दो, मुझे यह बताओ कि यूनिवर्स किस तरह हुई, और मुझे वो गॉड के वो रीज़न बताओ कि गॉड ने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं जस्टिफाई करूँ, मैं लोगों को बताऊँ द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि खुदा के जो फैसले हैं मैं उसको लोगों के सामने जो है तो वो रख दूँ। तो वो इसकी बात कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या मैं इसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं। थैंक यू।